हेलो स्टूडेंट्स, बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था वो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में था। सेकंड लेक्चर हमारा भारत के साथ लगे पड़ोसी देश, और आज हमारा थर्ड लेक्चर है, उसमें हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले आइए कराकोरम दर्रा। कराकोरम जो दर्रा है, कराकोरम रेंज के मध्य में स्थित है। भारत और चीन के बीच में ये दर्रा स्थित है। भारत की लद्दाख घाटी एवं चीन के मध्य ये दर्रा क्या है, स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो 5540 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल जो दर्रा है, जो हमारी बृहद हिमालय जो वाली जो रेंज है, और साथ में इंडिया और पाकिस्तान की जो नियंत्रण रेखा है उसके बीच में ये दर्रा स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब कहाँ किया गया था और उसे क्या कहते हैं। ये जो दर्रा है वो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर घाटी तथा भारत के जो कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। और इस दर्रे से होकर हम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया भी यहाँ से जा सकते हैं। कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच ये प्राचीन मार्ग था। ठीक है, श्रीनगर, गिलगित और कश्मीर के बीच में क्या था, ये पुराना रास्ता था। नेक्स्ट है हमारा पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक दर्रा है। क्या है, पीर पंजाल श्रीनगर टू किसके साथ है, जम्मू के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा जोजिला दर्रा। जोजिला श्रीनगर टू लेह के साथ जोड़ता है। और नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है हमारा लघु हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ये दर्रा पड़ता है। और साथ में हमें क्या याद रखना है, ये भी श्रीनगर को जम्मू के साथ जोड़ता है। तो आइए मैं सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के और लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं इनको आपको रिवाइज करवाती हूँ। कराकोरम दर्रा भारत और चीन के मध्य में है। 5540 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। सेकंड आपको रखना है बुर्जिल दर्रा। ये पाक अधिकृत जो कश्मीर घाटी है तथा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान के साथ जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर के साथ जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक दर्रा है। नेक्स्ट है हमारा जोजिला दर्रा, श्रीनगर टू लेह को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू टू श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट आइए हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं। एक है बारालाचरा दर्रा, शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के तीन ही प्रमुख हम दर्रे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से, बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग। बारालाचा, शिपकिला, रोहतांग। आप भी साथ साथ में इसको बोलिए और साथ साथ में ही रिवाइज कीजिए, आपको भी लर्न हो जाएंगे। बारालाचर दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ जोड़ने वाला ये दर्रा है। इसकी जो हाइट है बारालाचर दर्रे की 4843 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है, और हिमाचल प्रदेश के जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसको तिब्बत के साथ ही जोड़ने का काम करता है। इसकी जो हाइट है शिपकिला दर्रे की 4300 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। और यहाँ से जो एक सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में इसी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो आपको क्या क्या याद रखना, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। हाइट रखनी है 4300 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। साथ में आपको और क्या याद करें, यहाँ से हमारी सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह के साथ जोड़ने वाला ये प्रमुख दर्रा है। इसकी जो हाइट है 3979 या 3979 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए हम उत्तराखंड के प्रमुख तीन ही दर्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो है नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। कौन कौन सा, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। माना दर्रे की जो हाइट है 5611 मीटर, कितनी है, 5611 मीटर की हाइट पर ये दर्रा स्थित है, और ये उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है नीति दर्रा। नीति दर्रे की जो हाइट है 5068 मीटर की हाइट पर ये दर्रा क्या है, स्थित है।
और जो नीति दर्रा है ये भी उत्तराखंड को किसके साथ जोड़ रहा है, तिब्बत के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख जो दर्रा वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और मानसरोवर को जोड़ता है। जो लिपुलेख दर्रा वो किसको जोड़ रहा है, उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ वाला एरिया है और मानसरोवर जो एरिया है तिब्बत में जो पड़ता है उसको आपस में जोड़ता है। जो लोग कैलाश पर्वत या मानसरोवर की यात्रा पर जब जाते हैं तो इस दर्रे से होकर जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आइए हम सिक्किम की बात करते हैं। अब सिक्किम में हमारे दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा, एक है जलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है और सिक्किम को किसके साथ जोड़ता है, चीन के साथ जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है। 1962 में इसको बंद कर दिया गया था नाथुला दर्रे को, क्योंकि जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो उस टाइम इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में पुनः इस दर्रे को क्या किया, खोल दिया गया और प्राचीन ही ये हमारा व्यापारिक सिल्क रूट भी था। क्या था, प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा जो है हमारा ये भी सिक्किम में है और इसकी जो हाइट है वो है 4538 मीटर की हाइट पर जलेपला दर्रा स्थित है। और जलेपला जो दर्रा वो सिक्किम को ल्हासा के साथ जोड़ता है। सिक्किम को कौन से, जो तिब्बत वाला जो ल्हासा वाला एरिया है उसको आपस में जोड़ता है। और गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, गंगटोक के किसके साथ जोड़ रहा है, ल्हासा के साथ जोड़ रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछेगा आपको चुंबी घाटी, तो जलेपला दर्रा जो वो चुंबी घाटी में स्थित है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आइए हम मणिपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रमुख दर्रा है हमारे पास मणिपुर में, वो रहा हमारा तुजु दर्रा। तो तुजु जो दर्रा है वो कहाँ पर है, मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है, मणिपुर में। मणिपुर में, और मणिपुर को किसके साथ जोड़ेगा, ये मणिपुर को म्यांमार के साथ जोड़ता है। मणिपुर टू म्यांमार, मणिपुर को किसके साथ जोड़ रहा है, म्यांमार को आपस में जोड़ता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट आइए अब हम अरुणाचल की बात करते हैं। अरुणाचल में 3 ही प्रमुख दर्रे हैं, एक है बोमडिला दर्रा, एक है यांग्याप दर्रा और नेक्स्ट है हमारा दीफू दर्रा। तो आइए सबसे पहले हम बोमडिला दर्रे की बात करते हैं। बोमडिला जो दर्रा है वो हमारा भूटान के पूर्व, ये जो भूटान वाला एरिया है भूटान के पूर्व और अरुणाचल के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है, अरुणाचल के पश्चिम और भूटान के पूर्व में क्या है, बोमडिला दर्रा स्थित है। और इसकी जो हाइट है 2600 मीटर की हाइट पर ये क्या है, दर्रा स्थित है और भारत को ल्हासा के साथ आपस में जोड़ता है। 1959 में जब वो धर्म गुरु दलाई लामा भारत आए थे तो इसी बोमडिला दर्रे से होकर वो भारत आए थे, हिमाचल प्रदेश में आए थे। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, 2600 मीटर की हाइट पर स्थित है। भारत को किसके साथ जोड़ रहा है, ल्हासा के साथ, ये तिब्बत के साथ जोड़ने वाला ये प्रमुख दर्रा है। जब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा भारत में प्रवेश किया था तो वो सबसे इसी दर्रे से होकर 1959 में यहाँ पर आए थे। नेक्स्ट है हमारा डीफू दर्रा। जो डीफू दर्रा है हमारा 4000 मीटर की हाइट पर क्या है, ये दर्रा स्थित है। कितना है, 4000 मीटर की हाइट पर क्या है, डीफू दर्रा हमारा स्थित है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। डीफू दर्रा जो है, ये डीफू जो दर्रा है ये किसका, अरुणाचल और म्यांमार के बीच में ये दर्रा स्थित है। कहाँ पर है, अरुणाचल और कहाँ पर, म्यांमार के बीच में ये दर्रा स्थित है। नेक्स्ट हमारा एक दिबांग दर्रा भी है। जो दिबांग दर्रा है वो भी भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। भारत के अरुणाचल और म्यांमार के बीच में कौन सा है, दिबांग दर्रा भी स्थित है। तो दिबांग दर्रा किसको जोड़ रहा है, भारत और म्यांमार, मीन्स अरुणाचल और म्यांमार को। दीफू दर्रा अरुणाचल और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और यांग्याप दर्रे से हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ से, यांग्याप दर्रे के द्वारा भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। तो आपको क्या किया, अरुणाचल से कौन कौन से दर्रे याद रखने हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दिबांग दर्रा, दीफू दर्रा। बोमडिला, यांग्याप, दिबांग और दीफू।
और मणिपुर से हमें सिर्फ एक ही दर्रा याद रखना है, वो हमारा तुजू दर्रा। कौन सा है? तुजू दर्रा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। आइए हमारे नेक्स्ट जो हमारा दर्रा है वो है थालगाड़ दर्रा। तो थालगाड़ जो दर्रा है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है और ये मुंबई और नासिक के मध्य स्थित है। तो थालगाड़ दर्रा किसको जोड़ रहा है? मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा। भोरघाट जो दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में स्थित है। तो धालघाट भोरघाट, धालघाट मुंबई टू नासिक, भोरघाट मुंबई टू पुणे के बीच में स्थित है। नेक्स्ट आइए केरल के प्रमुख दर्रे। तो केरल में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक है पालघाट, दूसरा है सैनकोटा या शिनकोटा भी कहते हैं इसको, सैनकोटा या शिनकोटा दर्रा। तो जो शिनकोटा दर्रा है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो पालघाट जो दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है। कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में कौन सा है? पालघाट दर्रा, पालघाट गैप। नेक्स्ट है शिनकोटा या शैनकोटा जो दर्रा है वो अन्नामलाई टू कार्डेमम के बीच में स्थित है। अन्नामलाई और कार्डेमम के बीच में कौन सा है? शिनकोटा या शैनकोटा दर्रा स्थित है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं इसको सबसे पहले फिर से रिवाइज करवाती हूँ। कराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये हमारे कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश के तीन ही प्रमुख दर्रे हैं, बारालाचा दर्रा, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट है हमारे उत्तराखंड में भी तीन ही प्रमुख दर्रे आपको याद रखने हैं, माना, नीति, लिपुलेख। नेक्स्ट है सिक्किम के दो ही दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। नेक्स्ट आ गया आपका अरुणाचल में भी हमें सिर्फ तीन ही दर्रे याद रखने हैं, बोमडिला, यांगयाप, दिवांग और दीफू। मणिपुर में आपको एक ही दर्रा याद रखना है, तुजू दर्रा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के हैं दो दर्रे, थालघाट, भोरघाट, थालघाट, भोरघाट। केरल के हैं पालघाट, सैनकोटा या शिनकोटा दर्रा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रिटन मटेरियल चाहिए, इसके अगर नोट्स चाहिए तो उसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम में जाके इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू।